नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजुली सिंह। आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर अलर्ट पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। दिल्ली में आत्मसमर्पण कर रास्ता खोज सकता है दुबे। यूपी दिल्ली सीमा पर पुलिस की ओर से तलाशी जारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीनी सेना के पीछे हटने और NSA अजीत डोभाल की चीन के विदेश मंत्री की बातचीत पर पूछे सवाल। देश में पेट्रोल की कीमतों में मंगलवार को भी कोई बदलाव नहीं। डीजल की कीमतों में मंगलवार को आई तेजी। डीजल के भाव में मंगलवार को 23 से 25 पैसे का आया उछाल। एक तरफ ये देखा गया कि पूर्वी लद्दाख क्षेत्र से चीनी सेना पीछे हटी, तो वहीं अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री की बातचीत को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से सवाल पूछे हैं ट्वीट के जरिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं। अब उन्होंने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीनी सेना के पीछे हटने और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ हुई बातचीत को लेकर 3 सवाल पूछे हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। भारत सरकार का कर्तव्य इसकी रक्षा करना है। इसलिए पहला, पूर्व की यथास्थिति बहाल करने पर जोर क्यों नहीं दिया गया। दूसरा, हमारे क्षेत्र में 20 निहत्थे जवानों की हत्या को चीन को सही ठहराने क्यों दिया गया। तीसरा, गलवान घाटी पर हमारी भूभागीय संप्रभुता का उल्लेख क्यों नहीं किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन्हीं सवालों के साथ भारत और चीन के द्वारा जारी किए गए बयानों की तस्वीर भी डाली। इनमें चीन के बयान के एक हिस्से को हाईलाइट किया गया है। इस बयान में चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि गलवान घाटी में क्या सही हुआ और क्या गलत, इसकी तस्वीर पूरी तरह से साफ है। चीन अपने क्षेत्र की संप्रभुता की रक्षा करेगा। इसके साथ साथ बॉर्डर पर शांति स्थापित करने की कोशिश करेगा। बता दें कि मई के बाद से दोनों देशों की सेनाएं गलवान घाटी में आमने सामने थी। करीब 2 महीने बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से बात की थी, जिनमें LAC पर सेना को पीछे हटाने पर सहमति बनी। चीन ने इसी के बाद अपनी सेना को 2 किलोमीटर तक पीछे हटा लिया है। कानपुर कांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन दिल्ली और यूपी पुलिस मिलकर सघन तलाशी अभियान अभी भी चला रही है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि विकास दुबे दिल्ली कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गिरोह ने उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिकरू गांव में हाल के वर्षों में सबसे घातक गोलीबारी में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी, जिसकी तलाश में यूपी पुलिस की कई टीमों को लगाया गया है, लेकिन अब तक दुबे का कोई भी पता नहीं चला है। दिल्ली पुलिस को भी अटकलों के बाद हाई अलर्ट पर रखा गया है कि दुबे दिल्ली में घुसकर आत्मसमर्पण करने का रास्ता खोज सकता है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, जिसमें कुख्यात पृष्ठभूमि वाले अपराधियों से निपटने में विशेषज्ञता है, गैंगस्टर के संबंध में किसी भी इनपुट के लिए अलर्ट पर है। वहीं दिल्ली में गैंगस्टर पर किसी भी संभावना की जांच करने के लिए यूपी दिल्ली सीमा पर पुलिस की तलाश जारी है। स्पेशल सेल के सूत्रों ने अपने सभी तकनीकी संसाधनों के साथ कहा, सेल फरार गैंगस्टर से संबंधित किसी भी इनपुट को स्कैन करने के लिए अलर्ट पर है। उधर पेट्रोल की कीमत में अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है, हालांकि डीजल की कीमत में बढ़ोतरी जरूर हुई है। देश में पेट्रोल की कीमतों में मंगलवार को भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि डीजल की कीमतों में मंगलवार को तेजी आई है। इससे पहले लगातार 7 दिनों से पेट्रोल और डीजल दोनों की ही कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। डीजल के भाव में मंगलवार को 23 से 25 पैसे का उछाल आया है। इससे पहले जून में लगातार 21 दिन पेट्रोल डीजल के भाव में उछाल देखने को मिला था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को पेट्रोल का भाव बिना किसी बदलाव के 80 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर बना हुआ है और डीजल की कीमत 25 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 80 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर हो गया है। दरअसल बीते जून में लगातार 21 दिनों तक लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि उस दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कच्चे तेल की कीमतों में लगभग नरमी रही थी। जिस तरह से देश भर में कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन लागू हुआ, उस दौरान पुलिस कर्मियों ने अपनी पूरी ड्यूटी निभाई और लोगों के लिए आगे बढ़कर हर मदद करने का संभव प्रयास किया। इस दौरान लोगों का नजरिया भी दिल्ली पुलिस के लिए काफी बदला सा नजर आया। आप देखिए पूरी रिपोर्ट।
देश भर में कोरोना संक्रमण के कारण लागू हुए लॉकडाउन के दौरान जहां लोग तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रहे थे, तो वहीं राजधानी दिल्ली सहित तमाम भारतवर्ष में शासन से लेकर प्रशासन तक आम जनता की सेवा में जुट गया। लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद कितना बदला है? काफ़ी परिवर्तन हुआ है। पहले कहीं कोई प्रॉब्लम होता था, पुलिस को फ़ोन करो, काफ़ी टाइम लगता थाने में, और इमीडिएटली फ़ोन करते हैं तो इमीडिएटली इसका रिस्पांस लेते हैं। और करीब के बेगमपुर क्षेत्र राजेंद्र नगर का तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने न केवल गरीब और मजदूर तबके के लोगों की समस्याओं को समझा, बल्कि जगह जगह अपने निजी फंड से लोगों तक भोजन मुहैया कराने का भी सराहनीय काम किया। इसी मुद्दे को लेकर हम पहुंचे दिल्ली की जनता के बीच और आम जनता से ये जानने का प्रयास किया कि उन लोगों का दिल्ली पुलिस के प्रति क्या नजरिया है। मेरा मानना है 100% पुलिस बदल गया। लोगों के घर में जाके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं रिश्वत खोर समझते थे, वो लोगों के घर में जाके राशन दे के आई। सोशल डिस्टेंसिंग क्यों उन्होंने एकदम बढ़िया तरीके से रखा। पहले मैं पुलिस को डरते थे हम पहले पुलिस से बहुत, क्योंकि हम पुलिस के सामने जाते थे, वो हमें डांटते थे। पर अब पुलिस ने हमें लाइन में लगाया, हमें समझाया घर में बाहर ना निकले, हमें बताया पुलिस ने कि घर के अंदर रहें आप। और अब हमसे पुलिस कहती थी कि यहाँ पे इधर लाइन में लगा दो बच्चों को। मतलब एक डर था जो हमारे पुलिस के लिए, वो हमारा खत्म हो गया। दिल्ली की अधिकतर जनता ने दिल्ली पुलिस की जमकर सराहना की और लॉकडाउन के दौरान दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर जमकर प्रशंसा भी की। अधिकतम जनता का एकमात्र यही कहना था कि लॉकडाउन के बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी ड्यूटी से लोगों की सोच ही बदल कर रख दी है। उधर नोएडा के एडिशनल डीसीपी अंकुर अग्रवाल ने INS से बातचीत के दौरान कहा है कि पुलिसकर्मी प्लाज्मा डोनेट करने को तैयार हैं। उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। कोरोना वायरस में बहुत सारे हमारे पुलिस के साथी भी पॉजिटिव हुए थे गौतम बुद्ध नगर में। उसमें से बहुत सारे साथियों ने अपनी इच्छा जताई है कि वो प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं। जैसे कि SO49 है, उन्होंने इच्छा जताई है कि वो प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं। इसका एक रूल रहता है कि 28 दिन तक जब से आप पॉजिटिव रहे हैं उसके बाद ही आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं लोगों को कोरोना वायरस फाइट करने के लिए। तो जैसे ही हमारे कुछ पुलिसकर्मियों के अपने 28 दिन पूरे हो जाएंगे, अगले 2-4 दिनों के अंदर हम ये प्लाज्मा डोनेशन उनसे करवाएंगे और सोसाइटी को ओवरऑल हेल्प करेंगे। पुलिस हमेशा लगी रही है सोसाइटी के बचाव के लिए, चाहे वो क्राइम को रोकने के लिए हो और चाहे वो कोरोना वायरस के लिए हो। पुलिस अपनी तरफ से पूरी मदद करेगी और जो पुलिसकर्मी पॉजिटिव होकर आए हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट अधिक से अधिक करने की कोशिश करेंगे। कोरोना को लेकर राजधानी दिल्ली में जंग तेज कर दी गई है। लगातार दिल्ली में कोविड सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है। इसी फेहरिस्त में शामिल है रोहिणी सेक्टर 9 का नगर निगम स्कूल, जहां पर कोविड सेंटर बनाया गया। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का आतंक जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे तमाम सिविक एजेंसियों की तैयारियां भी तेज होती जा रही हैं। और इन्हीं तमाम तैयारियों में से एक है दिल्ली में जगह जगह कोविड केयर सेंटर की शुरुआत। इसी फेहरिस्त में दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 9 स्थित नगर निगम के स्कूल में कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की गई। इस कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जयप्रकाश, उप महापौर ऋतु गोयल और भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता द्वारा किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथियों के अलावा स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में लगातार कोरोना वायरस का आतंक बढ़ता जा रहा है और दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना संक्रमितों का मामला बढ़ रहा है, उस लिहाज से ही जगह जगह कोविड केयर सेंटर खोले जा रहे हैं। निगम अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो निगम काम कर रहा है, वो सभी निगमों में उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली में सब जगह आइसोलेशन सेंटर खोले जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले पूर्वी दिल्ली में खोला गया, आज उत्तरी दिल्ली में 50 बेड का आइसोलेशन सेंटर खोला गया। इसको लगातार हम लोग जरूरत के हिसाब से बढ़ाएंगे। पहले चरण में 200 बेड की व्यवस्था है, यहाँ पर 50 बेड, 100 बेड बालाग्राम हॉस्पिटल में और 50 बेड हडसन लैन में। तरीके से राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उस लिहाज से शुरुआत की गई ये मुहिम कितनी कारगर साबित होगी, ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन सुविधा के लिहाज से देखा जाए तो ये एक अच्छी मुहिम कही जा रही है। इसी के साथ INS न्यूज प्लस की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।